हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग फंजाई के कुछ पार्ट देख लेते हैं कि फंजाई का क्या पार्ट देखेंगे। फंजाई का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे, फिर उसके बाद उसके स्ट्रक्चर देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर उसके बाद इसका हैबिटाट, न्यूट्रिशन और स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर, फंजाई का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैबिटाट एंड न्यूट्रिशन, वो रहते कहाँ पे हैं और खाते क्या हैं, और उनका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया जाएगा कि जहाँ से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं तो सभी क्लियर कर लेंगे कि फंजाई से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो फंजाई से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो आपको एकदम अच्छे से ये वीडियो देखिए और हर एक चीज़ क्लियर करिए कि फंजाई से क्वेश्चन अगर आए तो गलत नहीं होने चाहिए। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ, आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। फंजाई देखिए, फंजाई जो होते हैं ना, ये फंजाई क्या होती है, इसमें जो होता है, इसमें ना रूट होते हैं, ना रूट होता है, ना स्टेम होता है, ना लीफ होता है, सब एब्सेंट होते हैं। नॉन वास्कुलर होती है, स्पोर बेयरिंग होती है, स्पोर फार्म करके अपने आप को ये बनाती है। और ये जितने भी फंजाई होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स मीन्स क्या होता है, मीन्स हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स उनको कहते हैं जो दूसरे के जीवन पे अपना जीवन यापन करते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। और मोस्टली सेप्रोट्रॉफ होते हैं, मतलब ज़्यादातर फंजाई जो होते हैं वो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स मीन्स सड़े गले चीज़ों पे अपना जीवन यापन करते हैं, उसको सेप्रोट्रॉफिक कहते हैं। तो ये चीज़ है। चलिए लाइन टू लाइन एकदम अच्छे से पढ़िए, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और काफ़ी बार क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछा जाता है कि फंजाई क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स होता है कि ऑटोट्रॉप्स। तो हेटेरोट्रॉप्स क्वेश्चन ये भी पूछा गया, फंजाई सेप्रोट्रॉप्स होते हैं कि नहीं, तो होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फंजाई में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है कि नहीं, तो एक क्लोरोफिलस होते हैं। तभी तो कहते हैं फंजाई दूसरे पे डिपेंड करते हैं, अपना जीवन दूसरे पे यापन करते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते ना, फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि क्लोरोफिल ही नहीं होता है, एक क्लोरोफिलस होते हैं। तो इस वजह से जैसे देखिए ये लाइन आप अच्छे से पढ़िए और सब चीज़ें क्लियर करिए। दी फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक और यूकैरियोट होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि फंजाई यूकैरियोट होते हैं कि प्रोकैरियोट, तो यूकैरियोट होते हैं। क्वेश्चन ये भी बना है, लाइक एल्गी प्लांट बॉडी इन फंजाई आल्सो नॉन डिफरेंशिएटेड। देख लीजिए जो फंजाई की प्लांट बॉडी होती है वो नॉन डिफरेंशिएटेड, मतलब रूट, स्टेम, ये लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती है, इनटू रूट, स्टेम, लीव्स में डिवाइड नहीं होती है। दे आर ए क्लोरोफिलस। देख लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि ए क्लोरोफिलस, ए मीन्स एब्सेंट हो जाता है, तो क्लोरोफिल एब्सेंट होता है इसमें। नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट्स होती है, उसमें कोई वैस्कुलर पाया नहीं जाता है। सम फंजाई, कुछ फंजाई सच है जैसे ईस्ट आर यूनिसेलुलर। मोस्टली फंजाई, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कौन सा फंजाई है जो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर फंजाई कौन सा होता है, तो ईस्ट, एकदम रट के रखिए कि ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर फंजाई होता है। और जितने भी ईस्ट होते हैं मोस्ट आर मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटस, मोस्टली मल्टीसेलुलर फंजाई होते हैं, लेकिन एक फंजाई है जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। और जो देख लीजिए फंजाई में जो डाइजेशन होता है, इन फंजाई ऑलवेज एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब शरीर के बाहर इनका डाइजेशन होता है फंजाई में। जैसे कैसे क्या करते हैं, मान लीजिए ये सड़ा गला चीज़ है, ये अपना एंजाइम इस पर, जो फंजाई होते हैं अपना एंजाइम इस पे डाल देते हैं और ये डाइजेस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस फार्म में ये अपना डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। जैसे लिखा गया है सम फंजाई सच है, ये देखिए फंजाई ऑलवेज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एंजाइम आर सिक्रेटेड डायरेक्टली ऑन द फूड अप्लाई एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्ब, तो फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे स्टोर एक्सेस ऑफ फूड मटेरियल ऑन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फंजाई होते हैं वो फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं किस चीज़ के फॉर्म में, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। काफ़ी बार क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि फंजाई जो फूड स्टोर करते हैं किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फिर ऑयल के फॉर्म में। तो क्वेश्चन पूछा गया। दे आर पैरासिटिक। देख लीजिए फंजाई आर पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और सेप्रोट्रॉफिक मीन्स सड़े गले चीज़ों पे डिपेंड, सड़े गले चीज़ों से अपना जीवन यापन करते हैं। पैरासिटिक मीन्स दूसरे के होस्ट के अंदर रहते हैं, या होस्ट के बाहर रहें या होस्ट के अंदर रहें, तो पैरासिटिक बोलते हैं। एंड रिप्रोड्यूस बाय स्पोर। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि फंजाई जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है किसके द्वारा, तो स्पोर्स के द्वारा। क्वेश्चन पूछा गया है।
दी ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई। भाई साहब क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया ना कि फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं, जिसमें फंजाई का ज्ञान होता है, पढ़ाया जाता है, उसको माइकोलॉजी कहते हैं। एक फाइकोलॉजी होती है, PHYCO फाइकोलॉजी, और एक माइकोलॉजी होती है। तो अगर यलगी की स्टडी को क्या कहते हैं, यलगी शैवाल जो होता है उसकी स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं, और फंजाई जो कवक होता है ना, कवक फंजाई जो कवक होता है उसकी स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। तो एकदम रटा रटाया क्वेश्चन आता है कि फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं और एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं। तो फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी। नेक्स्ट देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू एलेक्जो पॉल्स, एक साइंटिस्ट है, इनके अकॉर्डिंग जो होता है वो फंजाई को माइसिटी किंगडम माइसिटी में रखा गया था, और हंस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई शुड बी माइसिटोलॉजी। तो ये चीज़ है इनके अनुसार। तो ये चीज़ हो गया। चलिए ये देख लीजिए, ये फंजाई का स्ट्रक्चर है। फंजाई का स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखता है, सेम स्ट्रक्चर ऐसे दिखते हैं। फंजाई होता है उसमें जो रूट के स्थान पे राइजोइड होते हैं। देख लीजिए ये राइजोइड लिखा गया है, ये देखिए राइजोइड, ये जो रूट है ना, रूट को राइजोइड, रूट ही राइजोइड्स होता है, बस उसका एक अलग फार्म होता है तो उसको राइजोइड्स बोलते हैं। और ये देख लीजिए इसमें हाइफी प्रेजेंट होता है, जो आपका फंजाई होता है उसमें हाइफी होता है, हाइफी से ही कनेक्ट होते हैं एक दूसरे को, हाइफी बनाएगा फिर हाइफी से ब्रांच बना लेता है उस हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे ये देख लीजिए क्या लिखा है, स्पोरेंजियोफोर ये जा रहा है, स्पोरेंजियोफोर। यहाँ देख लीजिए स्पोर पैदा हो रहे हैं, स्पोर से फिर फंजाई बनेंगे। फिर ये देख लीजिए एपोफाइसिस, इसको एपोफाइसिस बोलते हैं, जो ये रीजन होता है उसको एपोफाइसिस बोलते हैं। ये देख लीजिए ये पूरा कालुमेला आपका होता है, ये पूरा कालुमेला होता है, कालुमेला। फिर ये पूरे को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं, स्पोरेंजियम से ही स्पोर प्रोड्यूस होता है। तो ये एकदम पूरा अच्छे से इसका स्ट्रक्चर आपको फंजाई दिखा दी है। और ये देखिए जो फंगल सेल कैसे होती है, सेल जो होती है फंगल की सेल होती है, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल्स होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, मेम्ब्रेन सेल होती है, सेल वॉल होती है। सभी देख लीजिए इनके सेल में सब चीज़ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, तभी तो फंजाई को यूकैरियोट्स बोलते हैं। भाई कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फंजाई जो होता है वो यूकैरियोट्स होते हैं कि प्रोकैरियोट्स, भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो फंजाई जो होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, तभी तो मैंने बता दिया उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि फंजाई जो होता है इसका हैबिटाट एंड न्यूट्रिशन क्या होता है, ये रहते कहाँ हैं और खाते क्या हैं। तो ये देखिए फंजाई आर फाउंड इन एवरीवेयर, फंजाई जो होते हैं सभी जगह पाए जाते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिलस पिगमेंट, फंजाई में क्लोरोफिलस क्यों ये हर जगह पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो क्या होता है, लैक होता है, मीन्स एब्सेंट होता है। दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज दियर फूड, ये अपने फूड को सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं फूड मॉलिक्यूल को, एंड मोस्ट ऑफ्टन देम फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज, और ये अदर ऑर्गेनिज से प्राप्त करते हैं। दियर फोर दे आर आइदर पैरासिटी, या तो पैरासाइट होंगे या फिर सैप्रोफाइट होंगे। अब मैंने पैरासाइट बता दिया और सैप्रोफाइट भी बता दिया है। प्रोबेबली दे मेजोरिटी ऑफ फंजाई आर सेप्रोफिटिक, फंजाई जो होते हैं अधिकतर फंजाई, मेजोरिटी फंजाई जो होते हैं वो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है फीड अपॉन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आर रिमेन्स प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स के प्रोडक्ट जो होते हैं उस पर ये क्या उसी के प्रोडक्ट को खाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए सम फंजाई, कुछ फंजाई में ग्रो ऑन काउ डंग, जो ये गाय का गोबर होता है, कुछ फंजाई जो होते हैं उसी पे ग्रो करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कैप्रोफिलस फंजाई। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कैप्रोफिलस फंजाई किसको कहते हैं, जो गाय के गोबर पे ग्रो होते हैं उस पे रहते हैं, उसको कोप्रोफिलस फंजाई एकदम अच्छे से रटे रहिए। में अकस सिम्बायोटिकली पैरासिटिक फंजाई टेक देयर फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट एंड डाई विद द डेथ ऑफ द होस्ट, उसको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स अगर जिस पे वो अपना जीवन डिपेंड है, अगर वो मर जाता है तो खुद भी मर जाते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट इसको कहते हैं। देख लीजिए लिखा गया वही चीज़। पैरासिटिक फंजाई टेक देयर फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट से एंड डाई विद द डेथ ऑफ द होस्ट, अगर होस्ट की मृत्यु हो जाती है तो ये भी इनकी भी मृत्यु हो जाती है। ऑब्लिगेट मतलब पूर्णतया उसी पे डिपेंड रहते हैं, और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट होते हैं, मतलब पूर्णतया डिपेंड नहीं होते हैं। अब ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स होते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट।
तो सैप्रोफाइट और पैरासाइट दोनों होते हैं, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट भी होते हैं। यहाँ देख लीजिए सैप्रोफाइट लिखा गया है, यहाँ पैरासाइट लिखा गया है। सैप्रोफाइट मीन्स सड़े गले चीज़ों पे जीवन यापन करते हैं, और पैरासाइट जो लिव पर्टिकुलरली अंडर सम कंडीशन, मतलब जैसे फंजाई हुई यूजुअली सैप्रोफाइट्स भी होते हैं और बट कैन लिव पैरासिट के लिए होते हैं। कुछ जैसे जू ऊ होते हैं ना, वो चीज़ें जैसे सिर में पाए जाते हैं, तो उसी पैरासाइट में होते हैं ना, उसी प्रकार से ये होते हैं, फंजाई भी होते हैं। दोज पैरासाइट हु ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट सेल, देख लीजिए लिखा गया है, अगर सरफेस होस्ट सेल के सरफेस पे अगर प्रेजेंट होते हैं फंजाई और एब्जॉर्ब दियर फूड थ्रो हास्टोरियर काल, तो उसको इक्टो मीन्स बाहर होता ही है, और एंडो मीन्स अंदर होता है। ये आप जान रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो नोट डाउन कर लीजिए। एंडो मीन्स अंदर, इक्टो मीन्स बाहर। इक्टो पैरासाइट उसको कहते हैं जो होस्ट सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, तो उसको इक्टोफिटिक पैरासाइट कहते हैं। और जो पैरासाइट के इंटर इनटू द टिश्यू के अंदर होता है उसको एंडो पैरासाइट कहते हैं, तो एंडोफिटिक पैरासाइट कहते हैं। अब देख लीजिए कुछ फंजाई डिक्टेला, जैसे कुछ फंजाई डिक्टेला हो गया, आर्थ्रोबोइट्रिस हो गया, ये डिराइव्ड दियर फूड फ्रॉम प्रोटोजोवंस, ये प्रोटोजोवन से अपना फूड लेते हैं। इलवार्म हो गया, रोटीफर्स हो गया, यहाँ से। सच फंजाई आर कॉल्ड, उसको प्रीडेटरी फंजाई कहते हैं, प्रीडेटरी फंजाई कहते हैं। सम फंजाई लिव सिम्बियोटिकली विथ एल्गी, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, जैसे लाइकेन्स, तो ये आप रटे भी होंगे। और कुछ सम लिव्स इन दियर रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएट होते हैं और सरफेस ऑफ द पाइनस रूट के सरफेस पे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं, हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि फंजाई में माइसेलियम प्रेजेंट होता है कि नहीं, हाइफी प्रेजेंट होता है कि नहीं, तो हाइफी भी होता है और माइसेलियम भी। और क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो इनकी सेल वॉल होती है, वॉल जो होती है फंजाई की, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि काइटिन में क्या प्रेजेंट होता है, तो काइटिन में नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड होते हैं, इसी को काइटिन बोलते हैं। काइटिन को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। तो काइटिन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, काइटिन नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड होता है। हाइफी क्या होता है, हाइफी फंगस डेवलप लार्ज सरफेस, जैसे ये मान लीजिए ये क्या हो गया, ये आपका फंजाई हो गया। अब इसमें हाइफी बनाएगा, हाइफी से फिर ब्रांच बना लेता है, फिर ब्रांच से ये फिर स्पोर पैदा करेगा, फिर यहाँ से फिर फंजाई बना लेता है। और इसमें देख लीजिए फंजाई में क्या होता है, सेप्टा भी प्रेजेंट होता है। जैसे ये देख लीजिए, ये एक हाइफी है, अब इसमें सेप्टा लगा दिया गया, तो आसेप्टेट ऐसे भी होते हैं, सेप्टेट भी होते हैं और आसेप्टेट भी होते हैं। तो इस हिसाब से जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है एन आसेप्टेट, जो आसेप्टेट होते हैं उसमें सेप्टा नहीं होता है। हाइफी नथिंग बट मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट, एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको सिनोसिटिक बोलते हैं। जिसमें दो से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, एक से ज़्यादा, उसको सिनोसिटिक न्यूक्लियस बोलते हैं। और सिनोसिटिक जाइगोमाइसिटीज का एग्जाम्पल ही है। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट में इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, कैसे ये माइसेलियम बनाते हैं और कैसे क्या चीज़ होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो अच्छे से आप देख सकते हैं। इस फंजाई का स्ट्रक्चर, माइसेलियम ऑफ फंगस विथ सेप्टा हाइफी, माइसेलियम ऑफ फंगस विथ आसेप्टा हाइफी। देख लीजिए यहाँ सेप्टा प्रेजेंट है, जो मैंने भी बताया था, ये सेप्टा लगा है, एक यहाँ सेप्टा, यहाँ पे देख लीजिए इस पर कोई सेप्टा नहीं लगा है। तो ये आसेप्टेट हाइफी है और ये सेप्टेट हाइफी है, एकदम अच्छे से दिया गया है। यहाँ देख लीजिए सेप्टेट और सेप्टा आपको दिखेगा और सिंगल न्यूक्लियस दिखेगा। यहाँ देख लीजिए मतलब एक से अधिक न्यूक्लियस दिख रहा है तो सिनोसिटिक होगा। और इसमें देख लीजिए माइसेलियम आपको दिख रहा है, ये माइसेलियम, ये स्टोलन है, स्टोलन से एक फंजाई दूसरे फंजाई से जुड़ा होता है, ये स्टोलन हो गया। फिर यहाँ से आपका जो है स्पोरेंजियम ये हो गया, यहीं से स्पोर प्रोड्यूस होगा, ये स्पोरेंजियोफोर हो गया, जो ऐसे जाती है स्पोरेंजियोफोर होती है, ये भी मैंने बताया था। और देख लीजिए ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम फटता है, फिर स्पोर प्रोड्यूस होता है, स्पोर फार्मेशन होता है, और ये हाइफी होती है। तो ये सब अच्छे से, ये माइसेलियम पूरा दिया गया है, ये माइसेलियम सब हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो ये चीज़ हो गया। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्कोमाइसिटीज क्या होता है, बाई न्यूक्लिएटेड सेल, डाइकैरियोटिक। बेसिडियोमाइसिटीज क्या होती है, डाइकैरियोटिक हाइफी होती है, 2 न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होते हैं। और काफ़ी एक बार क्वेश्चन तो ये भी पूछा गया था कि काइटिन जो होता है उसका फार्मूला बताइए। फार्मूला अब फंगस की जो काइटिन होती है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड होती है। और काइटिन में क्या होता है, कार्बन देख लीजिए कितना, कार्बन 22 होता है। कार्बन कितना होता है, इसके फार्मूला ऐसे रट सकते हैं, कार्बन कितना होता है 22 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 54 होता है, हाइड्रोजन 54 होता है। और नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन 4 होता है। और ऑक्सीजन कितना होती है 21 होती है। ये फार्मूला हो जाता है काइटिन की। क्वेश्चन पूछा गया है तो आप अच्छे से देख लीजिए। तो ये पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ और अच्छे से पूरा आप देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर बात कर लेंगे और इसके रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे तो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएससी नर्सिंग हो गया, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप 2023 में देने जा रहे हैं तो आपके क्वेश्चन फंजाई से आते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। मेन मकसद यही है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और वीडियो को पूरा रिवाइज करते रहें। जो प्रीवियस वीडियो 2020 में मैंने कराया है, 2020 में कराया है, 21 में, 2021 में कराया था और 2022 में। तो वीडियो टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों है वीडियो। और चैनल पे जाएं, वीडियो को रिवाइज करें। कैसे वीडियो रिवाइज करने हैं तो चलिए आपको वो भी बता ही देते हैं। ओपन करिए और ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लीजिए सीट इन नीट चैनल। जैसे ही सीट इन नीट चैनल आप सर्च करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि सर्च करिए, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन नीचे करिए, ये चैनल का मेरे लोगो है। इस लोगो पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट वाइज वीडियो रिवाइज करिए। देखिए मेरे चैनल पे लगभग 1250 के प्लस ही वीडियो अपलोड किया गया है। तो आप ऐसे वीडियो को रिवाइज करिए। ये होम है, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट इस पर क्लिक करिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट वाइज वीडियो टोटल रिवाइज करें। जितनी भी वीडियो रिवाइज करनी है प्लेलिस्ट वाइज आप एक प्लेलिस्ट अपने नोटबुक में करें, फिर इसकी रिवाइज करें, ये नोटबुक में लिखें, फिर इसको रिवाइज करें। इसमें जितनी वीडियो हैं ऐसे आप प्लेलिस्ट वाइज वीडियो पूरा रिवाइज करते रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और नेक्स्ट अच्छे से क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।